नमस्कार, मेरा नाम दीपक राज है और मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हूँ। हमारा एक फार्म है बिनसर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए अलग अलग विषयों की। हम बात करेंगे गाय के न्यूट्रिशन की या भैंस के न्यूट्रिशन की, जो कैटल रियर कर रहे हैं उसके न्यूट्रिशन की बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हम कई बार भूल जाते हैं या ट्रेडिशनल वे से हम उसको कर लेते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि किस तरह का लाइव स्टॉक हमारे फार्म पे है, कितना उसका मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कितना वो दूध दे रही है। दूध देने के हिसाब से हम उसको ग्रुप बना सकते हैं और उन ग्रुप्स में उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन में हमें ये देखना चाहिए कि हम कौन सा चारा दे रहे हैं और कौन सा हम अपना जो है फॉर्मुलेशन है, अपनी फीड है, किस कंपनी का हम फीड ले रहे हैं और उससे हमें क्या वैल्यू मिल रही है। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हमें वहाँ से कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना फैट मिल रहा है और कितनी कार्बोहाइड्रेट्स मिल रही हैं, और इसके साथ साथ हम कितना उसको मिनरल्स दे रहे हैं। तो जैसे जैसे गाय का प्रोडक्शन बढ़ता जाता है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, क्योंकि वो गाय ज़्यादा दूध दे रही है उतना ही हमें उसका न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होता है। तो हमें फॉडर की पूरी प्लानिंग करनी होती है कि पूरा साल हरा चारा या साइलेज हम कैसे बनाएं। साइलेज एक अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब गर्मियों में या ज़्यादा सर्दियों बाहर चारा नहीं होता तो आप साइलेज का इंतज़ाम करके रखें, और साइलेज की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफ़ी बढ़ जाती है। और गाय को आप ये ध्यान रखें या भैंस को आप ये ध्यान रखें कि उसको हमेशा एक जैसा जो है चारा चाहिए, एक जैसा राशन चाहिए। तो उस तरह से हमारी प्लानिंग हो कि हम उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, करनी पड़े तो उसको टाइम दें, ट्रांजिशन का टाइम दें उसको, सो दैट जो अंदर उसके माइक्रोफ्लोरा है, जो अंदर उसका रूमन है जहाँ पे गाय का खाना पचता है, वो ठीक रहे, डिस्टर्ब ना हो। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। अपने हरे चारे में ये देखें कि उससे कितना प्रोटीन हम गाय को दे पा रहे हैं, जिससे कि उसके दूध की उत्पादन क्षमता और उसका जो एनिमल हेल्थ है वो मेंटेन रहे। तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। हम उसको प्रॉपर ड्राई मैटर कैलकुलेशन से उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट निकालें। हरे चारे के अलावा हम एक राशन अपना फॉर्मुलेट करते हैं जिसमें खलें होती हैं, जिसमें अनाज होते हैं और जिसमें हम मिनरल्स डालते हैं। हम अपने ट्रेडिशनल तरीके में क्या करते हैं, मिनरल में को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी जो घरेलू गायें हैं वो कम दूध दे रही होती हैं। उनकी रिक्वायरमेंट और हमारे जो फार्म में जो गायें दूध दे रही होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग हो जाती है। इस तरीके से हमें ये देखना चाहिए कि जो मिनरल्स हैं वो हम अपने जो है फीड में ज़रूर जो है उनका ध्यान रखें और ज़रूर उसको मिक्स करवाएं अपने उसमें। और हम ये देखें कि जो आ रहा है, जो अनाज है हमारे, उससे फंगस तो नहीं आ रही, जो हम साइलेज दे रहे हैं उससे फंगस तो नहीं आ रही, जिससे कि टॉक्सिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये प्रॉब्लम होने से जो गाय का हेल्थ है वो ख़राब होने लगती है। उसका जो रिप्रोडक्शन है, जो ज्ञापन होने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो एफ्लाटॉक्सिन इसको हम बोलते हैं, और जो दूध में भी आ जाता है और दूध में आके जो लोग दूध पी रहे हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। तो जो हम अनाज दे रहे हैं, जो हम खलें दे रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए कि वो साफ़ सुथरी हों, उनकी हम टेस्टिंग कराएं और उसमें एफ्लाटॉक्सिन का लेवल मेंटेन रहे, जिससे ताकि हम जो दूध पैदा कर रहे हैं और जो लोग कस्टमर हमारे दूध पी रहे हैं उनमें जो एफ्लाटॉक्सिन का लेवल ना जाए, उनको कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो उससे। धन्यवाद।